जय दशा माता की। आइए आज आप सुनेंगे दशा माता के दूसरे दिन की कथा। दशा माता की कथा 10 दिन सुनी जाती है। जिस प्रकार आपने पहले दिन दशा माता का व्रत एवं पूजन किया, उसी प्रकार से 10 दिनों तक यही क्रम चलता रहेगा। जिन माता बहनों ने हमारे चैनल पर पहले दिन की कथा श्रवण की, उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए आज आप सुनेंगे दशा माता के दूसरे दिन की व्रत कथा। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लग गई। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर के राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन के ले गई। बड़ी रानी का यह बार भी खाली चला गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़ करके गहरे कुएं में ढकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ चला गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में ढकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। उधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा एवं छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई, राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर के बैठ गए। राजा एवं छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार करके कहा, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर के वह देरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुमर इसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया जाए। दशा माता कुमर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली आई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छुपा करके रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सर्प डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने के लिए दिए थे, उन्हें मैंने उसके हाथ से छीन लिए थे। एक बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में ढकेल दिया था।
और मैंने इस बालक को बीच में ही रोक लिया था और उसकी रक्षा की थी। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने की आई हूँ। यह सुनकर के छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिर कर के क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर के की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं आपकी अवश्य करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान, स्मरण एवं पूजन करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुला करके उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में डिडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत को धारण करें। इतना कह करके दशा माता वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर के बुलाया और उबटन से लेकर के सुरोभूषण श्रृंगार करके उनकी यथाविधि सेवा करके भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर के उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। रानी ने अपने राज्य में डिडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। तो प्रिय बंधुओं, ये रही दशा माता के दूसरे दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। जो भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं, सुनते हैं, तो उन्हें दशा माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं और उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। जैसी कृपा छोटी रानी पर दशा माता ने की, वैसे ही कृपा सभी भक्तों पर करें। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगी हो तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी उसे शेयर करें। वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।